हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जिप्पर नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस पेपर 76 to 100 क्वेश्चन। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना दिए हैं। पार्ट 1 हमने बनाया था, उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 1 से लेकर 25 तक। उसके बाद में हमने पार्ट 2 बनाया। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 26 से 50। फिर हमने पार्ट 3 बनाया, उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 51 to 75। अब हम पार्ट 4 फाइनल बना रहे हैं जिसके अंदर हम 76 to 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। कौन सा आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन आपका प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? तो पहला है आईजीएम, दूसरा आईजीई, तीसरा आईजीए, चौथा आईजीजी। तो राइट आंसर इज आईजीजी। जो आईजीजी है वो आपको प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए 70-year-old फीमेल पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी इन 2 आवर्स। 2 घंटे में सर्जरी शेड्यूल्ड करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग वारंट द मोस्ट इमीडिएट नोटिफिकेशन टू द फिजिशियन। उसकी लेबोरेटरी कौन सी रिपोर्ट ऐसी है जो फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करनी चाहिए? पहला है पीटी टाइम 22 सेकेंड्स, दूसरा है हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डीएल, तीसरा है क्रेटिनिन 1 mg पर डीएल, चौथा है पोटेशियम 4.6 मिलीक्यूलेंट पर डीएल। द राइट आंसर इज पीटी। जिसका पीटी टाइम है वो 22 सेकेंड्स आ रहा है। ये फिजिशियन को तुरंत नोटिफाई करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट व्हेन प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डिगोक्सिन इन ए पीडियाट्रिक क्लाइंट हु कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एक पेशेंट है, पीडियाट्रिक पेशेंट है जिसको CHF है और उसकी डिजॉक्सिन चल रही है। तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है जो कि हमें तुरंत ध्यान देने वाली है? तो पहला है सीरम मैग्नीशियम लेवल, दूसरा सीरम पोटेशियम लेवल, तीसरा है सीरम सोडियम लेवल, चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो कौन सी इसमें हम मीजर करते हैं, क्या मीजर करते हैं? तो इसका राइट आंसर इज सीरम पोटेशियम लेवल। अगर किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन चला रहे हैं तो उसका पोटेशियम लेवल चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर ए क्लाइंट हु शेड्यूल्ड फॉर एन आउट पेशेंट इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG। किसी पेशेंट का EEG होना है तो कौन से इंस्ट्रक्शन उसको देने हैं? NPO फॉर लास्ट 6 आवर प्रियर टू द प्रोसीजर, रिमूविंग ऑल हेयर पिन्स, तीसरा है इंस्ट्रक्ट टू ऑल टू हैव सम ऑफ द स्कैब सेव्ड, चौथा है ड्रॉ ब्लड सैंपल फॉर ग्लूकोज लेवल 2 आवर बिफोर शेड्यूल्ड प्रोसीजर। तो राइट आंसर इज रिमूव ऑल हेयर पिन। हेयर पिन मेटल है वो सारा हटा देना है बॉडी से। फिर नेक्स्ट है द अर्लीस्ट साइन फॉर इंक्रीज ICP। किसी पेशेंट का ICP इंक्रीज होता है तो उसका अर्लीस्ट साइन क्या आएगा? pupillary reflex changes, changes in level of consciousness, altered sensation, decreased blood pressure। तो राइट आंसर इज चेंजेस LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में सबसे पहले चेंजेस आएगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन पेशेंट विद acute pyelonephritis which should be monitored by the nurse। क्या मॉनिटर करेगी? तो पहला है रीबाउंड टेंडरनेस इन द लेफ्ट लोअर एब्डोमेन, दूसरा है फ्लैंक पेन ऑन अफेक्टेड साइड, तीसरा है अबनॉर्मल लो पल्स रेट, चौथा है लो ग्रेड फीवर। तो राइट आंसर इज फ्लैंक पेन ऑन अफेक्टेड साइड। ये मॉनिटर करेंगे पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट में। फिर नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ प्लाज्मा नेफ्रोसिस इज इन पेशेंट विद गुल्लेन बेरी सिंड्रोम। प्लाज्मा नेफ्रोसिस का क्या मतलब है गुल्लेन बेरी सिंड्रोम में? तो पहला है रिस्टोर एल्बुमिन लेवल इन द ब्लड, दूसरा है रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन द ब्लड, तीसरा है रिमूव एक्सिस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन द ब्लड। तो क्या करते हैं, क्यों करते हैं गुल्लेन बेरी सिंड्रोम में प्लाज्माफ्रेसिस? क्योंकि उसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हटानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स हैज रिसीव्ड ए पेशेंट हु हैज अंडरवेंट ए सर्जिकल प्रोसीजर अंडर कॉन्शियस सेडेशन
Which of the following assessment is most important for a nurse make post operatively in this patient? एक पेशेंट है जिसको सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है कॉन्शियस सेडेशन में, तो कौन सा असेसमेंट आपका रहेगा पोस्ट ऑपरेटिवली? तो पहला है पेन असेसमेंट, दूसरा है यूरिन आउटपुट, तीसरा है एबिलिटी टू स्वेलो लिक्विड, चौथा है रेंज एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। तो राइट आंसर इज रेंज एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। ये आपको देखना है, मॉनिटर करना है। फिर नेक्स्ट है ए 30-year old पेशेंट इन स्टेज 1 लेबर इज ब्रीदिंग रैपिडली एंड हैविंग डिफिकल्टी कोपिंग विद द कॉन्ट्रैक्शन। Which of the following acid base imbalance is suspected in this patient? एक 30-year old पेशेंट है स्टेज 1 लेबर में, उसको रैपिड ब्रीदिंग हो रही है और कोपिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। जब कॉन्ट्रैक्शन में कोपिंग के टाइम उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसे में आपको मतलब कौन सा इम्बैलेंस हो रहा है, आपको एसिड बेस बैलेंस कौन सा इम्बैलेंस होगा, क्या एस्पेक्ट करोगे? पहला है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, दूसरा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तीसरा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, चौथा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स लिंडा वाज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज हैड स्ट्रोक। द पेशेंट gazes at nurse but has difficulty in producing speech. In response to the nurse question, the patient follow instruction without any problem. The nurse is displaying symptoms of, पहला ऑप्शन ग्लोबल एफेजिया, दूसरा है रिसेप्टिव एफेजिया, तीसरा है एक्सप्रेसिव एफेजिया, चौथा है मिक्स्ड एफेजिया। द राइट आंसर इज एक्सप्रेसिव एफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 45-year-old patient underwent exploratory laparotomy 5 years before, has presented with abdominal pain, distended abdomen, absence of flatus and absent bowel sounds. This is an indication of which of the complication that is likely to occur? Paralytic ileus, acute peritonitis, wound dehiscence, surgical site infection. The right answer है पैरालाइटिक इलियस। एक्सप्लोरेटरी जो लेप्रोटोमी होती है वो आपकी किसी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए इमरजेंसी में की जाने वाली सर्जरी है। इसका एग्जाम नॉर्सेट में भी आया हुआ है कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी क्या होती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन में एब्डोमेन को ओपन करके और डायग्नोसिस फाइंड किया जाता है, ऐसी सर्जरी को एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट एज द चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन टू यूज सिंपल वर्ड टू कम्युनिकेट नीड। आपकी कितनी एज के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करोगी कि वह सिंपल वर्ड से कम्युनिकेट करेगा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे पानी चाहिए हो तो इशारा करेगा इस टाइप में। तो पहला ऑप्शन है 6 to 9 मंथ, दूसरा है 10 से 12 मंथ, तीसरा है 1 से 2 साल, चौथा है 2 से 3 साल। तो राइट आंसर इज 10 to 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल विजुअल एक्यूटी फॉर ए 4-year-old चाइल्ड इज। 4-year चाइल्ड के लिए नॉर्मल विजुअल एक्यूटी क्या रहेगी? 20/40, 20/60, 20/20, 20/30। तो राइट आंसर इज 20/20। फिर नेक्स्ट है नर्स एडमिनिस्टर्ड phenylephrine eye drop for preparing a patient for ophthalmoscopic examination. Which of the following assessment findings should a nurse expect for administration of eye drop? एक पेशेंट को फिनाइलाफेरिन आई ड्रॉप दी जा रही है, तो इसमें जो आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड ए नर्स एक्सपेक्ट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप। आई ड्रॉप देने के बाद में नर्स को क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, हाइपोटेंशन, प्यूपिल माइड्रेसिस, प्यूपिल मियोसिस। तो क्या होगा इसमें? प्यूपिल माइड्रेसिस आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन इज लीस्ट एक्सपेक्टेड इन पेशेंट प्रेजेंट विद मेनिंजियोमा and symptoms of increased intracranial pressure। कौन इस पेशेंट है, एक पेशेंट है किसके साथ में मेनिंजियोमा एंड मेनिंजियोमा का पेशेंट है और उसके सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं आईसीपी के, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के। तो
ऐसे पेशेंट में क्या आपको मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? तो पेपिलोडेमी, दूसरा पायरेक्सिया, तीसरा हेडेक, चौथा वोमिटिंग। तो राइट आंसर इज पायरेक्सिया। पायरेक्सिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज का डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या होगा? यूरिया ब्रीथ टेस्ट, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, बेरियम एक्सरे, कॉन्ट्रास्ट एक्सरे, चौथा है द स्टेरिंग टेस्ट। द राइट आंसर इज अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। आप इसी से कंफर्म देख के ही कंफर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज बेस्ट फॉर नर्स प्लान टू एडमिनिस्टर मोनोवेलेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली इन ए न्यू बोर्न बेबी। एक न्यू बोर्न बेबी के अंदर आप हेपेटाइटिस बी वाला मोनोवेलेंट वैक्सीन कहाँ पर एडमिनिस्टर करोगे, कौन सी मस्कुलर साइट पे करोगे? तो पहला ऑप्शन डेल्टोइड, दूसरा है वास्टस लेटरलिस, तीसरा है वेंट्रोग्लूटियल, चौथा है डोर्सोग्लूटियल। तो राइट आंसर इज वास्टस लेटरलिस। जो मोस्ट कॉमन आईएम इंजेक्शन है वो न्यू बोर्न में वास्टस लेटरलिस पे ही लगते हैं। फिर नेक्स्ट है while a healthcare team performing the respiratory arrest resuscitation is determined that a nurse did not open the valve to oxygen tank and client had not been receiving oxygen, which of the following ethical principle involved in this situation? एक पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिससिटेशन किया जा रहा है, तो ऐसे में पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दिया लेकिन उसका वाल्व ओपन नहीं किया, तो ये कौन सा एथिकल प्रिंसिपल होगा? तो पहला ऑप्शन बैटरी, दूसरा नॉन मालफिसेंस, तीसरा फिडिलिटी, चौथा बेनिफिसेंस। तो राइट आंसर इज नॉन मालफिसेंस। ऐसी कंडीशन क्या बोलेंगे आप? नॉन मालफिसेंस। फिर नेक्स्ट है विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच। कौन सा लोब टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो राइट आंसर इज पैराइटल लोब। पैराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच। नेक्स्ट है एन एज्ड क्लाइंट विद डायबिटिक मेलाइटिस कंप्लेनिंग फॉर ए पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन इज एट रिस्क फॉर। एक पेशेंट है जिसको डायबिटिक मेलाइटिस है, कंप्लेन कर रहा है पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन, तो उससे क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन कैटरेक्ट, दूसरा है यूवाइटिस, तीसरा है ओपन एंगल ग्लूकोमा, चौथा है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो राइट आंसर इज ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है ऐसे कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल नर्सिंग एक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रीटर्म बेबी इज विद अपगार स्कोर 8। किसी बेबी का अपगार स्कोर 8 आ रहा है तो उसके लिए आप क्या इंटरवेंशन दोगे? प्रीटर्म बेबी है तो पहला है वेट द बेबी, दूसरा है डू सक्शन, तीसरा इन्फॉर्म फैमिली मेंबर अबाउट द बर्थ एंड सेक्स ऑफ बेबी, चौथा है रिसीव द बेबी इन प्री वार्म्ड टॉवल एंड ड्राई द बेबी। तो राइट आंसर इज रिसीव द बेबी इन प्री वार्म टॉवल एंड ड्राई द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is used visual assessment of neonatal jaundice। neonatal jaundice के अंदर हम क्या असेसमेंट करेंगे? देख के कौन सा असेसमेंट देख के करेंगे? पहला है वालश रूल, दूसरा है क्रेमर्स रूल, तीसरा है लैंड एंड ब्राउडर चार्ट, चौथा है रूल ऑफ 9। द राइट आंसर इज क्रेमर रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू फायर एक्सीडेंट इन हॉस्पिटल व्हाट इज रेस। रेस का मतलब क्या है? यहाँ पर फायर केस में रेस से आप क्या समझते हैं? द राइट आंसर इज रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन, एग्जीक्यूट। ये रेस का मतलब होता है। रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन और एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is most important initial care when chemical burn is suspected? अगर किसी को केमिकल बर्न सस्पेक्टेड है तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशियल केयर क्या रहेगी? पहला ऑप्शन है इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया, दूसरा है रिमूव ऑल द ड्रेसिंग, तीसरा है प्रोवाइड द काम इन्वायरमेंट, चौथा है एक्सेसिव फ्लशिंग विद वाटर
for 20 to 30 minutes. The right answer is excessive flushing with water 20 to 30 minutes. फिर नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अप टू, पहला ऑप्शन 2 ईयर, दूसरा 1 ईयर, तीसरा 6 मंथ, चौथा 3 मंथ. तो राइट आंसर इज 6 मंथ. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज EBF इज अप टू 6 मंथ. 6 मंथ तक आप सिर्फ दूध, बच्चे को माँ का दूध पिलाते हैं तो उसको आप बोलोगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और ये जिपमर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें.